तो मंगेतर से मिलके घर वापस आ रहे थे, तो हम लोग कपड़ा लत्ता देख के, चेहरा देख के पहचान ले, बाकी कुछ नहीं था। दिमाग दिल में है हमारा ब्याह कैसे रहे, क्या है, ये तो हम लोग को मालूम है सर। पूरा चूत नहीं है सर, वो भी नहीं है, पूरा एक पैर भी नहीं था, और ये बनियान को पेंशन भी है। कुंडी में लग के पूरा खून गिर रहा था, उसमें होश भी नहीं था मेरे को किया। में ऐसा हाथ लगा के नीचे गिरा है, लटके हुए नीचे। उनको यहाँ आत्मसमर्पण नहीं कराना चाहिए, मार देना चाहिए सीधा। इनका बातों में नहीं सुनेंगे। 17 मई 2010 अविभाजित दंतेवाड़ा जिले के पूसारास के घने जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ 2 दिन का लंबा ऑपरेशन कर जिला बल व एसपीओ की टीम सुकमा लौट रही थी। कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद जवान पूरी तरह से थक चुके थे। मई का महीना और चिलचिलाती व चिपचिपी गर्मी ने जवानों का बुरा हाल कर दिया था। पूरी तरह मानसिक व शारीरिक रूप से थक चुके जवानों ने फोर्स के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया और एक बड़ी चूक कर बैठे। थके जवानों ने लौटने के दौरान यात्री बस पर सवार हो गए। इसी चूक का फायदा उठाते हुए घात लगाए नक्सलियों ने चिंगावरम के पास लैंडमाइंस ब्लास्ट कर यात्री बस को उड़ा दिया। इस घटना में 15 जवान समेत 31 लोग मारे गए। विस्तार न्यूज ने चिंगावरम बम ब्लास्ट की 15वीं बरसी पर घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से और घायल जवानों से मुलाकात की। आज भी चिंगावरम बम ब्लास्ट की घटना को याद कर इलाके के ग्रामीण और उस बस में सवार लोग सिहर उठते हैं। घटना की तस्वीरें आज भी ग्रामीणों के जहन में तरोताजा हैं। ग्रामीणों के अनुसार चिंगावरम से महज 400 मीटर की दूरी पर नक्सलियों ने बस को बम से उड़ा दिया। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। नक्सलियों की कायराना हरकत को लेकर ग्रामीणों में आज भी भारी आक्रोश है। यात्री बस को नक्सली कैसे निशाना बना सकते हैं, ये सवाल आज भी उनकी जुबान पर है। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ जवानों व यात्रियों की क्षत विक्षत लाशें बिखरी पड़ी थी। चिंगावरम बम ब्लास्ट की घटना ने 31 परिवारों को बर्बाद कर दिया। इस घटना में किसी ने भाई को खोया तो किसी ने पिता को। कुछ ऐसे भी थे जो दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रहे थे। चिंगावरम से मुनगा की दूरी महज 6 किलोमीटर है। मुनगा के रहने वाले 21 वर्षीय सोढ़ी लखमा की प्रेमिका चिंगावरम में रहती थी। 17 मई को लखमा अपनी प्रेमिका से मिलने चिंगावरम गया था। शाम करीब 4 बजे वह घर लौटने दंतेवाड़ा से सुकमा जा रही बस में सवार हो गया। बस कुछ दूर चल जैसे कि घटनास्थल के पास पहुंची तो नक्सलियों ने एक शक्तिशाली विस्फोट कर दिया। वक्त तो मंगेतर से मिलके घर वापस आ रहे थे, तो बम ब्लास्ट होने से तो वहाँ हम लोग को पता नहीं, लेकिन देखे कि ये इतना देर से क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा हो गया बोल खबर मिलने से हम लोग सुकमा हॉस्पिटल में जाके देखे कि हम लोग कपड़ा लत्ता देख के, चेहरा देख के पहचान ले, बाकी कुछ नहीं था। उस वक्त भैया क्या करते थे? कुछ नहीं सर, खेती ही कर रहे थे। कुछ तो घर की जिम्मेदारी तो उसी का था सर, थोड़ा सा देख रेख। दादी दादा थे, माँ बाप तो उससे पहले गुजर गए हैं सर। दादी दादा थे, उसके बाद उसकी का जगने से हमारे दादी दादा गुजर गए। चिंगावरम के रहने वाले 42 वर्षीय माडवी कोसा 17 मई को सुकमा के बोरगुड़ा में रहने वाली बड़ी बेटी से मिलने के लिए निकले थे। गांव में घर का काम चल रहा था, इसके लिए कुछ पैसे और जरूरी सामान का इंतजाम करना था। घर से काम करवाकर 4 बजे बस में सवार हुए और कुछ ही दूरी पर नक्सलियों का शिकार हो गए। तो पूरा चूत नहीं है सर, वो भी नहीं है, पूरा एक पैर भी नहीं था, और ये बनियान को पेंशन भी है। बनियान पहन के जा रहा था। क्या हुआ था? पापा कहाँ से, तुम्हारे पिताजी थे, कहाँ जा रहे थे? तो दीदी घर जा रहा था बोरगुड़ा। आप गए थे तो कैसा था वहाँ का माहौल? हम लोग भी पुलिस लोग था, हम लोग गाँव वाले लोग भी था, वहाँ देखने नहीं दे रहा था ना। पुलिस लोग हॉस्पिटल में आओ ऐसा देंगे, क्या क्या पोस्टमार्टम करके दे देंगे बोल के हम लोग का पैसा आए। दूसरे दिन गए थे सर। जब हमने
चिंगावरम बम ब्लास्ट में घायल जवानों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ घायल जवान है। या आप लोग कहाँ से सर्चिंग करके लौट रहे थे? हम लोग सर वो सारा सांदर गाँव में है, तो याद में पूरा बहुत दिन हो गया, तो सर्चिंग करके आ रहे थे सर। लगभग वही 4:30 बजे करीब रोड में निकले तो गाड़ी चढ़े सर, चढ़ के फिर हम लोग तो आ रहे थे सुकमा के लिए, तो बम विस्फोट कर। आप लोग कहाँ बैठे थे? हम लोग सर वो भूसारा से थोड़ा आगे एक पारा है सर, वो पारा से बैठ के आ रहे थे हम लोग। जंगल से निकल के? जंगल से निकल तो के बस सर। में आप लोग ऊपर में बैठे हुए थे? हम ऊपर में बैठे। क्यों? ये सर वो जाकर नीचे था, तो बाकी लोग ऊपर बैठे, मैं अंदर गया था। अंदर जाके फिर सीट उठ वगैरह नहीं था, तो पूरा पब्लिक बैठ गया था बोल के मैं खड़े होकर आ रहा था। बम ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त मंजर कैसा था वहाँ पे, कैसा माहौल था? आपको कहाँ चोट लगा था? तो मुंडी में लगा सर, चोट के पास मुंडी में लग के पूरा खून गिर रहा था, उसमें होश भी नहीं था मेरे को। उठ गया मुझे 10-15 दिन के बाद धीरे से होश आ रहा था। हम लोग ऑफिस के लिए गए थे रात में, 2 दिन उधर से, फिर सुबह उठ के हम लोग जैसे इधर से आ रहे थे तो बस में बैठ के सीधा इधर आ रहे थे, वहाँ अचानक उसमें बम ब्लास्ट हो गया। तो मेरे को कुछ भी याद नहीं कि मैं बहुत ऊपर से फेंका गया, उसके बाद चीन झाड़ में लटक गया था। और फिर मेरे दोस्त ने हाथ मुंह में लगा के उसको निकाल के फिर नीचे गिरा के, उसके बाद फिर मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। एक सप्ताह कुछ, आपके दोस्त को कैसे पकड़े थे मुंह में आप? तो मेरे को भी मालूम नहीं कि वो ऐसा जैसा मुंह में ऐसा हाथ लगा के नीचे गिरा है। लटके हुए थे? नीचे डाल के फिर उसके बाद उठा के फिर लेके गए हमने। वो भी याद नहीं मेरे को, कम से कम 1 सप्ताह करीबन लगा मेरे को उस आने में। चोट कहाँ लगा था? इधर सिर में दुख कटा हुआ। अपने जवानों का, अपने साथियों का बदला लेते हैं नक्सलियों को मारकर। बिल्कुल। अब क्या नक्सलियों को जो है आत्मसमर्पण करवाना चाहिए या उनके साथ शांति वार्ता करना चाहिए कि उसको मार देना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि उनको यहाँ आत्मसमर्पण नहीं कराना चाहिए, मार देना चाहिए सीधा। इनका बातों में नहीं सुनेंगे मेरे को तो लग रहा है। अभी तो इन लोग सोचते हैं कि सही, चलो कुछ सबका मन में ऐसा नहीं रहता है। अब हम विश्वास करके ला रहे हैं, लेकिन हमारे आदमी जितने शहीद हो गए तो हमको कितना फील हो जाता होगा इनको देख के। अभी भी हम ये चाहते हैं कि इनको लाना ही पाप है। कई जवान जो एसपीओ के जवान थे, स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान थे, उनकी भी जान चले जाती है। 16 आम नागरिक, आम यात्री जो उस बस में सवार थे, उनकी जान चले जाती है। 29 लोग आज उस वक्त घायल थे, जो आज भी उस तकलीफ से जूझ रहे हैं। उसे या बात को, उस घटना को याद करके आज भी उनका दिल दहल जाता है। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा।